दोस्तों नमस्कार, बात करेंगे कि कल निफ्टी 50 कहाँ पे ट्रेडिंग कर सकती है, आज हमारी क्या गलतियाँ हुई और कल किस तरीके से जो है हमें ट्रेडिंग को समझना चाहिए, अपना प्लान जो है बनाना चाहिए। कल तारीख रहेगी 20th मार्च और दिन रहेगा वेडनेसडे। सो देखिए निफ्टी के अंदर जैसे कि मैंने आपको समझाया था बहुत दिन से कि जब भी एक रेंज बन रहा है या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन रहा है, तो मार्केट क्या करती है या तो उस सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर खुल जाएगी या उसके बहुत पास खुलेगी। ऊपर खुलेगी तो क्या होगा, आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे, क्या ये ब्रेकआउट आया या क्या ये फिर से जो है ऐसे ये गिर जाएगी या ऐसे ऊपर आ जाएगी, तो आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे, राइट? और बिल्कुल अगर पास खुलती है तो क्या होगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्या मैं यहाँ पे कॉल लूँ, क्या मैं इसको ब्रेक डाउन पे पुट लूँ, है ना? तो आप जो है कहीं न कहीं यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हो, राइट? एक रिटेलर यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है और मार्केट उसी चीज़ का फ़ायदा उठाती है ना? जैसे क्या हुआ, मार्केट खुली, थोड़ा-सा नीचे आई और फिर ऊपर चलने लगी। तो क्या होता है, यहाँ पे फोमो आ जाती है। फोमो क्या कि अरे! ट्रेड मुझसे मिस ना हो जाए। क्या होता है कि सपोज़ करो यहाँ से 2-3 कैंडल ऊपर बन गई, आपको लगने लगा अरे! ये मिस ना हो जाए। मिस होने से क्या होगा कि मार्केट के अंदर देखो, आप तो आपको समझना चाहिए, अगर ये सपोर्ट ले रहा है तो आपका टारगेट यहाँ तक फिर से है। एटलीस्ट यहाँ तक ना आए तो यहाँ तक का तो टारगेट है। तो आपको यहाँ पे सबर करके ट्रेड लेना है ना, वो सबर होता नहीं है। हमको लगने लगता है कि नहीं यार ये तो मिस हो जाएगा हमसे, तो हम यहाँ पे कहीं न कहीं इन 3 कैंडल्स के अंदर कहीं न कहीं कॉल के अंदर घुस जाते हैं। और जैसे ही हम कॉल के अंदर घुसते हैं, फिर मार्केट के अंदर एक बड़ी मोमेंटम नीचे की तरफ हमें देखने को मिल जाती है। ओके। सो बेसिकली मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने कन्फ्यूज़ किया, मार्केट गैप डाउन खुली। जैसे मैंने ये चीज़ 2 बार से 3 बार बोला था शायद से वीडियो के अंदर कि मार्केट अगर इसको ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देना होगा तो मार्केट खुलेगी ही गैप डाउन, है ना? मार्केट खुलेगी गैप डाउन, ताकि आप जो है इसके अंदर ट्रेड ही जो है समझ ना पाओ। तो मार्केट गैप डाउन खुली, थोड़ा-सा कॉल के अंदर बिठाया लोगों को, फिर जो है बहुत तेज़ी से नीचे आ गई और ये कॉल वाले जैसे ही निकले, मार्केट को फिर से साइडवेज़ कर दिया, ठीक है? बहुत ही सिंपल सा चार्ट है ये। तो ये गलतियाँ हुई कि कभी भी फोमो के अंदर ट्रेड नहीं लेना है। आपको बहुत ही ध्यान से समझ के ट्रेड लेना है और अगर ट्रेड ले भी रहे हो यहाँ पे, तो अपना एसएल स्ट्रिक्ट रखो कि नहीं, मैं इसके नीचे निकल जाऊँगा, मैं यहाँ पे पुट में शिफ्ट हो जाऊँगा, है ना? या फिर मैं क्वांटिटी को कम रखूँगा। और मैंने आपको एमएसएम का कॉन्सेप्ट भी जो है समझा के रखा था ना, एमएसएम का। तो अगर आप देखोगे तो ये मार्केट आई, यहाँ पे बनाया एम, ये मार्केट जो है ऊपर चली गई, फिर जो है मार्केट नीचे आई, ये बनाया एस, फिर मार्केट ऊपर चली गई, फिर नीचे आई, फिर ये बनाया एम, फिर जो है मार्केट मार्केट जो है ऊपर चली गई। तो एमएसएम तो कंप्लीट हो गया। देयर इज़ नो सपोर्ट ऑन दिस चार्ट, है ना? तो आप यहाँ पे कोई कॉल के बारे में नहीं सोच सकते। हाँ, तो ये चार्ट का अगर कुछ इस तरीके से होता है ना, इस तरीके से अगर ये चार्ट होता, तो हम यहाँ पे कहीं न कहीं कॉल के बारे में फिर भी सोच सकते थे। लेकिन एमएसएम कंप्लीट हो गया, फिर भी हम जो है यहाँ पे कॉल के बारे में सोच रहे हैं, तो दिस अ रॉन्ग थिंग इन द मार्केट, राइट? इसको आपको समझना पड़ेगा। सारी चीज़ें जो है जैसे कि मैंने बोला है कि कनेक्टेड होता है, आपको ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी धीरे-धीरे। बात करते हैं किस तरीके से मार्केट के अंदर आने वाले दिनों में काम हो सकता है। देखिए, पहले तो हम एक बार जो है डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं या फिर वीकली टाइम फ्रेम या मंथली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करते हैं और धीरे-धीरे टारगेट्स एंड एवरीथिंग निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए, आज का वीडियो लंबा हो सकता है। आज बहुत सारे कैलकुलेशंस जो है मार्केट के अंदर है, राइट? कैलकुलेशंस मार्केट के अंदर है। अभी तक क्या हो रहा था, हम एक लाइन खींच रहे थे प्रीमियम के अंदर, है ना? उसके ऊपर 20 पॉइंट का बफर रख रहे थे। इसके ऊपर जो है हम कॉल लेंगे, इसके आस-पास रिजेक्शन दिखते तो हम पुट लेंगे या फिर इसका उल्टा जो है हम इस तरीके से जो है मार्केट के अंदर कर रहे थे, राइट? लेकिन आज का जो चार्ट बना है वो थोड़ा-सा कैलकुलेशंस के ऊपर बेस्ड है, क्योंकि जो है एक्सपायरी पास आ रही है, जितना एक्सपायरी पास आती है, कैलकुलेशंस जो है उतना ज़्यादा बढ़ जाती है। तो जैसे धीरे-धीरे जो है मैं वीडियोज़ को इंक्रीज़ कर रहा हूँ, मैं जो है इसका जो लेवल है ना? जो लेवल है उसको थोड़ा-सा हार्ड करता जाऊँगा, क्योंकि अगर एक ही चीज़ को लेके बार-बार बात करेंगे तो फिर आप कुछ सीख नहीं पाओगे, राइट? पहले बहुत ही ईज़ी लेवल के ऊपर हम बात कर रहे थे कि एक प्रीमियम के अंदर लाइन खींचेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन अभी ये इसका जो जो लेवल है वो थोड़ा-सा इंक्रीज़ होगा, आने वाले दिनों में थोड़ा-सा और इंक्रीज़ होगा और ये इंक्रीज़ होता जाएगा, है ना? मेरे पास जितना मुझे नॉलेज है मैं उतना जो है शेयर करने की कोशिश करूँगा। देखिए अगर मैं कहीं न कहीं मंथली टाइम फ्रेम पे देखूँ तो ये कहीं न कहीं एक रेड कैंडल जो है बनता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन अभी भी प्रीवियस ग्रीन कैंडल का लो टूटा नहीं है। ये लो लो कहाँ पे आ रहा है? ये लो आ रहा है कहीं न कहीं लगभग-लगभग 21,500 के आस-पास। तो अभी तक ये टूटा नहीं है। तो हम इसको अभी भी बेयरिश नहीं मानेंगे। हो सकता है थोड़ा-सा नीचे आने के बाद फिर से जो है ऊपर चली जाए, एक दोजी यहाँ पे बना दे, है ना? तो चांसेस आर वेरी हाई। तो ये होने के भी चांसेस है ना? तो ये अचानक से इतना इतना बड़ा रेड कैंडल बन जाएगा, तो ये थोड़ा-सा जो है हम तभी मानेंगे इस चीज़ को जब मार्केट इस लो के नीचे भी ट्रेडिंग करने लगेगी तब, है ना? तो अभी हम नहीं सोचेंगे। और कितना दिन बाकी है, और कहीं न कहीं 7 दिन के आस-पास बाकी है, तो मार्केट को अगर बहुत बड़ा रेड कैंडल बनाना भी पड़ेगा, है ना? तो कहीं न कहीं मार्केट को यहाँ पे क्लोजिंग देनी पड़ेगी, समझ रहे हो? मार्केट को यहाँ पे क्लोजिंग देनी पड़ेगी, इस जगह पे। इस जगह पे। सो अगर ये क्लोजिंग देना है मार्केट को, तो कहीं न कहीं मार्केट के अंदर लगभग-लगभग 21,800 तक, मतलब ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट की गिरावट मार्केट को दिखाना है। और आज कहीं न कहीं जो है 19 तारीख है, मार्केट के पास आई आई गेस जो है, एक बार मैं कैलेंडर चेक कर लेता हूँ। लेट मी जस्ट चेक द कैलेंडर। आई गेस कि सा 9-10 दिन के आसपास है, राइट? 9-10 दिन के आसपास है। तो मुझे लगता है कि इतनी बड़ी गिरावट आ सकती है मार्केट के अंदर 9-10 दिन के अंदर। अगर आ जाए तो फिर तो बहुत बड़ी बात है ये। ये फिर मार्केट को हर दिन ही गिरना पड़ेगा, तो वो अलग चीज़ हो जाएगी। लेकिन अगर इसको रेड कैंडल बनाना ही है तो इसको लगभग-लगभग यहाँ तक ही बनाना चाहिए, है ना? यहाँ पे ये अगर इस तरीके से कोई एक रेड कैंडल बन जाए तो इसका कोई मीनिंग नहीं रहेगा, है ना? रेड कैंडल बनाना है तो इस तरीके से यहाँ तक बनाना है, एटलीस्ट इस कैंडल के 50% के आस-पास तक बनाना है। तो ये एक चार्ट हमें देखने को मिल रहा है, तो ये थोड़ा-सा जो है
होता है ना कि एक एक चीज़ होता है नेचुरल और एक चीज़ होता है जो नेचुरल नहीं हो सकता, तो ये नेचुरल नहीं हो सकता, राइट? ओके। वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर देखते हैं, देखिए वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर देखेंगे तो कहीं न कहीं मार्केट ने अपने प्रीवियस डे जो रेड कैंडल था उसके लो के नीचे मार्केट ने आज क्लोजिंग दिया, तो ये थोड़ा-सा बियरिश साइन डेफिनिटली मार्केट के अंदर है। थोड़ा-सा नहीं, अच्छा खासा ही बियरिश साइन है इसके अंदर। हो सकता है ये वाली जो कैंडल है ये आने वाले 2 से 3 दिन के अंदर बहुत बड़ी रेड कैंडल में कन्वर्ट हो जाए और कहीं न कहीं घूम फिर के यहाँ तक आता हुआ हमें नज़र आया ना, ये एक पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है क्योंकि इसके रेड कैंडल का जो है ये टूटना नहीं चाहिए था ना, ये अलग कॉन्सेप्ट है, मैंने शायद आपको समझाया भी था। मैं बाद में किसी एक वीडियो के अंदर ये भी समझाऊँगा। तो ये एक जो है बियरिशनेस का साइन मुझे डेफिनिटली मार्केट के अंदर 100% दिख रहा है। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर देखेंगे मार्केट को, ओके। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर देखेंगे तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने एक इनसाइड कैंडल का इस इनसाइड कैंडल के अंदर एक इनसाइड कैंडल बनाया, फिर उस इनसाइड कैंडल को जो है मार्केट ब्रेक करी। तो देखिए यहाँ पे 2 टारगेट्स निकल के आएँगे। एक तो ये जो पूरा का पूरा इनसाइड कैंडल है बड़ा वाला, इसका जो हाइट है ना? जितना मोमेंटम इसके अंदर हुआ है, वो मेज़रमेंट करने के बाद अगर हम इसको लो से जो है इसको लगा दें, तो एक जो है बिग टारगेट जो है निकल के आएगा। कहाँ तक? 21,300 के आस-पास तक। तो मतलब मार्केट के अंदर जो बिग टारगेट है, इस हफ्ते या फिर आने वाले 2 हफ्ते के अंदर वो 21,300 के आस-पास हमें देखने को मिल सकता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये जो छोटा वाला इनसाइड कैंडल है ना? अगर मैं इसको जो है मेज़रमेंट कल करके चलूँ, राइट? इसको अगर मैं मेज़रमेंट करके करके चलूँ, लेट मी जस्ट डू मेजर दिस पॉइंट। तो अगर मैं इसको मेजर करके चलूँ और कहीं न कहीं इसको यहाँ पे लगा दूँ तो जो टारगेट, सॉरी थोड़ा-सा और ऊपर आएगा, यस। सो जो टारगेट निकल के आ रहा है वो कहीं न कहीं 21,600 के आस-पास आ रहा है। थोड़ा-सा ऊपर-नीचे 20-30 पॉइंट ऊपर-नीचे डेफिनिटली हो सकता है। तो ये जो है एक एक जो है पॉइंट हमें निकल के आ गया। तो मार्केट के अंदर आने वाले दिनों में 2 टारगेट है, अगर मार्केट नीचे चलने को आई तो ये 2 टारगेट्स डेफिनिटली चार्ट के हिसाब से, देखो 2 चीज़ होती है। एक तो चार्ट के हिसाब से, एक तो जो है प्रीमियम के हिसाब से। देखो मार्केट के अंदर एक चीज़ हर दिन हमेशा कंटीन्यूअसली काम नहीं करेगी। कभी-कभी आपको जो है जो है प्राइस एक्शन मार्केट के अंदर काम करता हुआ दिखेगा। कभी-कभी प्रीमियम्स के जो एनालिसिस होती है, प्रीमियम की एनालिसिस उसके अंदर आपको जो है एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा मिल जाएगी किसी-किसी दिन। किसी-किसी दिन जो है आपको सेलर की थिंकिंग से जो है मार्केट के अंदर बहुत अच्छा जो है यहाँ पे एनालिसिस मिल जाएगा। कभी-कभी जो है स्प्रेड एनालिसिस मार्केट के अंदर जो है काम कर जाएगी। कभी-कभी जो है यहाँ पे कैंडलस्टिक्स बहुत अच्छे से काम कर जाएगी, है ना? तो देयर आर मल्टीपल मल्टीपल सिनेरियोस, है ना? किसी दिन किसी इंडिकेटर के अंदर बहुत अच्छा जो है सिग्नल मिल जाएगा। तो देयर आर मल्टीपल चीज़ इन द मार्केट, लेकिन आप जितना कम चीज़ों को समझोगे उतना उतनी ही अच्छी बात है। आप जितना चीज़ों को समझते जाओगे उतना ज़्यादा जो है आपके लिए प्रॉब्लम है। तो किसी 1 या 2 या 3 स्ट्रैटेजी के ऊपर मैक्स टू मैक्स जो है फिक्स रहना है, उसके ऊपर नहीं जाना है, राइट? तो उस हिसाब से क्या है, हम बहुत ज़्यादा जो है नहीं घुसेंगे इसके अंदर, लेकिन डेफिनिटली ओवरऑल जो है यहाँ तक का जो है मुझे एक सीन नज़र आता हुआ यहाँ पे दिख रहा है, राइट? तो ये तो हो गया चार्ट के हिसाब से। अभी बात करते हैं कि ऑप्शन के हिसाब से क्या सीन है। देखिए मार्केट के अंदर अगर हम देखेंगे तो डेफिनिटली वीक के शुरुआत में क्या हुआ, 22,100 के आसपास का कॉल सेल हुआ। मैं 2 दिन से बोल रहा हूँ। इसके आसपास का कॉल सेल हुआ और 21,950 का जो है यहाँ पे जो पुट था वो सेल हुआ। देखिए अभी 22,100 का जो कॉल है, वो तो ऑलरेडी नीचे आके एकदम खत्म हो चुका है। अगर मैं दिखाऊँ यहाँ पे चार्ट आपको, 22,100 के कॉल का चार्ट, ये देखो ये 22,100 के कॉल का चार्ट है। राइट? तो इस कॉल को अगर आप देखोगे तो ये कहीं न कहीं था 150 के आसपास, अभी ये बिल्कुल खत्म होके कहाँ पे आ गया है? अब ये खत्म होके आ गया है ₹21 के आसपास या ₹20 के आसपास। तो इसका मतलब ये बनता है कि इस कॉल के अंदर और कोई बचा नहीं है, है ना? मतलब इसको जो खाना था मार्केट के अंदर, ये पूरा का पूरा सेलर जो है खा चुका है। लेकिन जो पुट है, कौन-सा वाला पुट? देखिए एक तो है 21,950 वाला पुट, राइट? 21,950 वाला पुट, लेट मी जस्ट शो यू, यस। तो 21,950 वाले पुट को अगर देखोगे तो ये कहीं न कहीं अपने हाई प्राइस के ऊपर ट्रेडिंग करता हुआ हमें नज़र आ रहा है, बिल्कुल, राइट? ये कहीं न कहीं 200 का लेवल है, 180 200 के आसपास का ये लेवल है, तो इसके आसपास ये ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। तो सेलर को डर किसमें लगेगा? डेफिनिटली सेलर को जो है अभी क्या हो रहा है, पुट के अंदर डर लग रहा है ना? ध्यान से समझिएगा, सेलर को क्या हो रहा है, पुट के अंदर डर लग रहा है क्योंकि जो कॉल उन्होंने बेचा था, जो ₹150 के आसपास था, वो तो एकदम खत्म हो गया है ना? वो तो ₹20 के आसपास आ गया है। लेकिन जो पुट था, वो प्राइस अभी भी उसी पॉइंट के आसपास घूम रहा है। तो इसका मतलब क्या है, सेलर को डर लगेगा। तो सेलर का बेस्ट सिनेरियो क्या होगा? कल ईदर मार्केट को गैप अप खोल दे, ईदर मार्केट को गैप अप खोल दे कल, या फिर मार्केट को जो है ऊपर लेके आए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, बड़ी मोमेंटम पुट के अंदर कब मिलेगी? जब मार्केट के अंदर ये 200 215 का लेवल जो है मार्केट कल ब्रेक कर देगी इस पुट के अंदर, फिर एक बड़ी मोमेंटम देखने को हमें मिल सकती है इसके अंदर। कहाँ तक? देखिए अगर इस चार्ट को देखूँ तो ये चार्ट जो है 300 के आसपास जो है स्टार्ट हुई थी, तो हो सकता है यहाँ से जो है 100 पॉइंट्स का मूव, या फिर अगर हम थोड़ा-सा बफर लेके भी चले तो 80 पॉइंट्स का मूव कल भी इसके अंदर देखने को हमें मिल सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो को जो पुट है ना?
पुट के अंदर शॉर्ट कवरिंग हमें देखने को कब मिलेगी, जब मार्केट के अंदर ये पॉइंट्स जो है, जो आज का हाई है उसके ऊपर मार्केट ट्रेडिंग करने लगेगी, तब जाके सेलर को जो है डर लगेगा और वो जो है अपने पोजीशंस को कम प्रॉफिट के अंदर यहाँ पे जो है सॉरी कम जो है लॉस के अंदर इसको जो है एग्जीक्यूट करेंगे, स्क्वायर अप करेंगे, फिर इसके अंदर बड़ी तेजी हमें देखने को मिल सकती है इस पुट के अंदर। नहीं तो क्या करेंगे सेलर, फिर से यहाँ पे घूम फिरा के जो है इस पुट को धीरे धीरे नीचे लेके आएंगे और कॉल को धीरे धीरे ऊपर लेके जाएंगे। तो ये एडजस्टमेंट थ्योरीज होती है मार्केट के अंदर। ओके, बात करते हैं बाकी चीजों की। आज क्या हुआ, आज देखो आज मार्केट के अंदर क्या हुआ, मार्केट जो है यहाँ पे खुली, खुलने के बाद एक सपोर्ट लिया, ऊपर गई, फिर इसी किसी पॉइंट से ना, ये पॉइंट आ रहा है कहीं ना कहीं, लेट मी जस्ट शो यू, ये पॉइंट आ रहा है कहीं ना कहीं 21,980 के आसपास, मतलब 22,000 के आसपास का कॉल यहाँ पे सेल किया गया। कितने पे सेल किया गया, देखिए 22,000 का कॉल अगर आप देखोगे तो ये 115 रुपए 120 रुपए के आसपास सेल किया गया, राइट। 115 120 रुपए के आसपास डेफिनेटली इसको सेल किया गया, फिर ये नीचे आया है, राइट, फिर ये नीचे आया है, फिर ये 22,000 का कॉल जो है नीचे आया और कहाँ कहाँ तक नीचे आया, 120 रुपए से ये कॉल भी 40 रुपए के आसपास खत्म हो गया। तो इसका मतलब क्या, इस कॉल के अंदर भी मार्केट के अंदर इन्होंने प्रॉफिट किया। तो कॉल के अंदर तो बहुत बड़े प्रॉफिट में है लोग, लेकिन पुट के अंदर उनको दिक्कत हो रही है, मार्केट को इतना ज्यादा ड्रैग करते हुए नीचे लेके आए, लेकिन फिर भी पुट के अंदर जो है वो लोग अभी कॉस्ट टू कॉस्ट ही चल रहे हैं। तो चांसेस क्या लगते हैं, चांसेस यहाँ से एक अप मूवमेंट के ही लगते हैं अगर सेलर चाहे तो। लेकिन अगर सेलर को निकलना पड़ेगा या किसी रीजन से मार्केट नीचे आते तो यहाँ पे एक अच्छी गिरावट भी हमें देखने को मिल सकती है। ओके, अभी कैलकुलेशंस की बात करते हैं। देखिए कैलकुलेशंस क्या है, 950 का जो पुट है, ध्यान से समझिएगा, 950 का जो पुट है वो कहीं ना कहीं कितने पे सेल हुआ, वो कहीं ना कहीं 930 के आसपास सेल हुआ। ओके, 21,930 के आसपास जो है ये वाला पुट सेल हुआ। ओके, कितने पे सेल हुआ 950 वाला पुट, 950 वाला जो पुट है वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम सेल हुआ 160 के आसपास, राइट। तो इसका मतलब ये है कि 21,930 से मार्केट 160 पॉइंट्स जो है और ज्यादा नीचे आ सकती है। लेकिन जब जब 160 के नीचे भी मार्केट निकल जाएगी तब क्या होगा, तब इनको दिक्कत होगी। तो अगर मैं 21,930 माइनस 160 पॉइंट्स करूं तो ये कहीं ना कहीं 21,770 के आसपास ये पॉइंट निकल के आएगा, ये प्रीमियम के हिसाब से है। तो अगर मैं यहाँ पे चार्ट पे देखूं तो मार्केट है 810 के आसपास, तो हमें एक पॉइंट मिल गया कौन सा, 770, राइट, 770। तो अगर हमें कोई पुट लेना है तो 21,770 के नीचे ही लेना है, तब क्या होगा, तब यहाँ पे 600 का टारगेट हमारा आराम से हमें देखने को मिल सकता है। तो ये प्रीमियम के साथ, जो प्रीमियम के हिसाब से मिल रहा है ना, उसको मैं क्या करता हूँ, उसको मैं थोड़ा सा जो है इसका कलर चेंज कर देता हूँ, क्योंकि ये प्रीमियम के हिसाब से हमने निकाला, ये हमने इसको ब्लू कर दिया। ओके, अभी फिर क्या हुआ, फिर मार्केट जो है जैसे ही नीचे आई, यहां से किसी ने पुट को फिर से सेल किया, राइट। अगर आप देखोगे यहां से फिर से किसी ने पुट को सेल किया, तो ये कौन सा वाला पॉइंट है, ये पॉइंट है कहीं ना कहीं 21,800 के आसपास, मतलब 21,800 का पुट भी किसी ने सेल किया, राइट। मैंने यहाँ पे लगा के रखा है 21,800 का पुट, ये कितने में सेल हुआ, ये भी 110 रुपए के आसपास सेल हुआ। तो इसका मतलब ये है कि ये जो पुट सेल हुआ था, ये पुट कहाँ पे सेल हुआ था, 800 के आसपास, राइट, 800 के आसपास, 21,800 के आसपास, और ये पुट सेल हुआ था 115 रुपए के आसपास, राइट। तो अगर मैं 100 भी माइनस करूं ना तो 21,700 के आसपास का जो है एक पॉइंट निकल के आ रहा है। तो मतलब ये जो 21,800 वाला पुट है, ये कहीं ना कहीं 21,700 तक तो बड़े आराम से, या फिर 680 तक तो बड़े आराम से जो है यहाँ पे रह सकता है, लेकिन 680 के नीचे भी जाएगा तब एक बड़ी मोमेंटम देखने को मिल सकती है। तो हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास दो टारगेट निकल के मार्केट के अंदर आ गए, कौन सा, एक 21,680 या 690 के आसपास का ये लेवल है, और अभी नीचे की तरफ 21,610 के आसपास का ये लेवल है। तो ये हमने कैलकुलेशंस करके ये लेवल निकाले। तो अगर कल मार्केट जो है फ्लैट खुल के नीचे चलने लगती है तो हम डेफिनेटली 770 के नीचे ही एक पुट का ट्रेड लेंगे, तब एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। और साथ में जो ये 21,800 का पुट है, ये अगर आप देखोगे तो ये जो है, ये पॉइंट जो है कहीं ना कहीं 110 या 120 के आसपास है, तब जो है ये 120 को भी क्रॉस करेगा, तब इसके अंदर बड़ी मोमेंटम देखने को मिल सकती है। और ये जो पुट है, ये कहीं ना कहीं 200 के आसपास जाके रुक सकती है, राइट। इसका कहने का ये मतलब है कि 770 वो पॉइंट है जिस पॉइंट के नीचे जो है सेलर अपने पोजीशंस को निकालेंगे, और जैसे ही वो निकालेंगे तो सीधा जो है यहाँ पे 2 3 4 कैंडल के अंदर मार्केट 680 तक आ सकती है। 680 भी मार्केट ने ब्रेक कर दिया तो कहीं ना कहीं 613 तक मार्केट आके रुक सकती है। तो ओवरऑल क्या होगा, ओवरऑल मार्केट एक बार आएगी यहाँ पे, एक बार रुकने की या रिवर्सल देने की कोशिश करेगी, फिर यहाँ से फिर से मार्केट फर्दर गिर सकती है, या यहाँ से फर्दर जो है मार्केट ऊपर भी आ सकती है। तो ये एक जो है हमने कैलकुलेशन कर लिया। तो ये ओवरऑल सिनारियो है आने वाले दिनों के लिए। और अगर मार्केट को जो है काफी ज्यादा नीचे गिरना है, देखिए 21,300 का लेवल काफी दूर है, राइट, 21,300 का लेवल जो है काफी दूर है। तो इतना तक मार्केट 10 दिन के अंदर आएगी, आने को आ सकती है, लेकिन ऐसा नेचुरल नहीं लगता है ना, तो सेलर कोशिश करेंगे कि यहीं पे मार्केट को रखने। तो ये ओवरऑल कैलकुलेशंस रहेगी हमारी कल के लिए। देखिए कॉल के अंदर क्या सीन है, देखिए कॉल के अंदर ना डर है, क्योंकि देखो यहाँ पे ना हर पॉइंट पे कॉल सेल है, समझो मेरी बात को, यहाँ पे हर पॉइंट पे कॉल को सेल किया गया है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कॉल जो है वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा प्रॉफिट में है।
पुट जो है लॉस में है। तो अगर मार्केट जाने को है तो अच्छी खासी मोमेंटम भी मार्केट ऊपर की तरफ दिखा सकती है। तो आइडियली जो कॉल बनता है वो 21,900 के ऊपर ही बनता है, उससे पहले नहीं बनता। लेकिन अगर रिस्क लेना है कल हमें और अगर कल हमें मार्केट ऊपर चलता हुआ दिखता है, तो हम कहीं न कहीं क्या करेंगे, इस ट्रेल लाइन के ऊपर निकलते ही एक कॉल का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ये एक एमएसएम का भी है, देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये रहा एम, ये रहा एस और एम अभी बनानी है। तो अगर मार्केट कल फ्लैट खुलती है, गैप अप खुलती है, एम के पास मैं एक बार के लिए पुट की तरफ ही इंटरेस्टेड रहूँगा और एम अगर जो है यहाँ पे कहीं न कहीं ब्रेक हो जाती है, तो मैं यहाँ पे अपनी पोज़ीशंस को कॉल में शिफ्ट कर लूँगा। दोनों ही केसेस में मेरी क्वांटिटी कम रहेगी। पी में अगर मैं ट्रेड ले रहा हूँ, तो मैं जो है थोड़ी-सी जो है कहीं न कहीं 30-40% क्वांटिटी के साथ ट्रेड करूँगा और अगर मैं अपनी पोज़ीशंस को स्विच कर रहा हूँ, तो मैं डेफिनिटली 10% के आस-पास क्वांटिटी के साथ यहाँ पे स्विच करूँगा। क्योंकि कॉल के अंदर बहुत ज़्यादा डीके है, कॉल बढ़ने को बहुत ज़्यादा भी बढ़ सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मार्केट यहाँ पे अगर कल मार्केट जो है सपोज़ कर लो कि 22,100 पे भी आ गई या फिर 22,000 पे भी आ गई, समझो मेरी बात को? अगर कल मार्केट 22,000 पे भी आ गई, तो भी जो है ये जो कॉल बेचा गया है, ये तब भी जिन्होंने बाय किया है वो लॉस में ही रहेंगे। समझ रहे हो मेरी बात? सो मैं इसके अंदर ऊपर जो है कम क्वांटिटी में जो है यहाँ पे कॉल लूँगा क्योंकि मोमेंटम आने को ही तो बड़ी मोमेंटम आ सकती है, मुझे बड़ी प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिल सकती है। लेकिन सबसे पहले मैं इस पॉइंट पे एमएसएम के कॉन्सेप्ट के ऊपर यहाँ पे एक की का ट्रेड ही लेना चाहूँगा। मार्केट अगर फ्लैट खुल के नीचे चलने लगती है 770 के नीचे ही पुट का ट्रेड बनेगा। मार्केट अगर गैप डाउन खुल के 770 को ब्रेक करती है, तो ही मैं यहाँ पे पुट का ट्रेड लूँगा और अगर खुलती है 770 के नीचे तो देखना पड़ेगा क्या मार्केट सस्टेन करी है। अगर सस्टेन करी है तो 680 और 600 के टारगेट के लिए हम मार्केट के अंदर डेफिनेटली बैठ सकते हैं। तो ये ओवरऑल जो है सिनेरियो है, काफ़ी ज़्यादा लंबा वीडियो हो गया, है ना? पॉज़ करके देखिएगा, ये वीडियो को 2 से 3 बार देखिएगा, आपको डेफिनिटली समझ में आ जाएगा। मुझे सुनने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।